सबके घरों का तरीका अलग अलग होता है चीज़ें स्टोर करने का। सामान पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा सामान हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन सा सामान कम यूज़ करते हैं। और सबके घर क्योंकि अलग होते हैं तो सामान भी सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं और हम उन्हें ना ऐसे स्टोर करते हैं कि हमें आसानी हो, उन्हें ढूंढने बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हम रख के भूल जाते हैं और स्टोरेज क्योंकि उसका प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो चीज़ें कई बार ख़राब भी हो जाती है और टाइम जब रहता है उस चीज़ को यूज़ करने का तब वो मिलता नहीं है। तो आज के वीडियो में स्टोरेज करने के सही तरीके आपके साथ शेयर करूंगी और ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और सारा का सारा सामान अच्छे से स्टोर हो जाएगा। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक। साल में 1 या 2 बार हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो जो हमारे ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं ना वो रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। उनमें कई बार बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाता है और अगर बहुत ज़्यादा ये डस्ट में रहेंगे और इसको आप बीच बीच में साफ़ नहीं करेंगे तो फिर ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फटने लगते हैं। तो इन ट्रैवलिंग बैग्स को बहुत ही अच्छे से स्टोर करने का आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि ना ये बैग्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये हैंड बैग्स मैंने लिए हैं। अब देखिए, हैंड बैग्स हो या सूटकेस हो, हम लोग स्टेशंस में इनको लेके जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे लेके जाते हैं, रोड ट्रिप में लेके जाते हैं। तो जो इनका बेस होता है ना वो काफ़ी गंदा हो जाता है और बार बार आप सूटकेसेस और इतने बड़े बड़े बैग्स को वॉश नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इनको आप कहीं भी ऊपर मत रखिए, इनको ऐसे स्टोर कीजिए कि जो इनका बेस है ना वो कहीं भी टच ना हो और ये ठीक से स्टोर भी हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे जो हैंड बैग्स हैं उसके लिए मैंने गार्बेज बैग्स यूज़ किया है। मीडियम से लार्ज साइज़ का ये गार्बेज बैग है। आपके जो बैग्स है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर सकते हैं। कोई नॉर्मल आपके पास ट्रांसपेरेंट बैग हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गार्बेज बैग ले लिया है। तो गार्बेज बैग में मैं सेपरेटली इन हैंड बैग्स को पैक कर रही हूँ। तो इनके बेस पे जो भी गंदगी वगैरह लगी होगी ना, थोड़ा बहुत तो मैंने डस्ट करके साफ़ कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि स्टेशंस वगैरह सब, रोड वगैरह कितने गंदे होते हैं, वहाँ पे हम अपने बैग्स रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये अनहाइजीनिक होता है। इसको इसलिए मैं कभी भी ऊपर नहीं रखती हूँ और इन बैग्स में डाल दिया है तो फिर कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब सूटकेस के लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज़ किया। एक्चुअली ये एक रेनकोट है। जब हम लोग पचमढ़ी गए थे तो वहाँ पे हमने ये रेनकोट्स लिए थे जो कि अब यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ जो बड़े सूटकेस हैं ना उनको कवर करने के लिए। काफ़ी बड़े ये रेनकोट्स हैं और इनको मैं अच्छे से बड़े से बड़े सूटकेस को भी इसको कवर कर सकते हैं। ऐसे पूरा कवर कर लिया है, ईजी हो जाता है फिर। और जो रिमेनिंग इसका जो पार्ट बचा है उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे ऊपर के रूम में मैंने एक वार्डरोब में अलग से स्पेस बना के रखा है सारे सूटकेसेस एंड हैंड बैग्स को रखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। अदरवाइज़ आप इसे बाहर भी रख सकते हैं अगर आपके पास वार्डरोब के अंदर स्पेस ना हो, क्योंकि हमने इसे प्लास्टिक से कवर कर लिया है तो ये गंदे नहीं होंगे। अपने सामान को आप किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से स्टोर करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो रेगुलरली यूज़ में नहीं आते हैं। कुछ हेवी ड्रेसेस होते हैं, कुछ गाउन्स होते हैं। तो इनको ना मेरे पास वार्डरोब में भी काफ़ी पूरी जगह जो है वो फुल हो गई थी तो मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ कर लेती हूँ और इसमें मैं सारे वो वाले ड्रेसेस रख देती हूँ जो नॉर्मली मैं रेगुलरली नहीं यूज़ करती हूँ। कभी ओकेजनली यूज़ हो जाते हैं, कभी पार्टी वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। तो इनको मैं इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। तो जो वार्डरोब की जगह है वो इससे ऑक्यूपाई नहीं होती, वहाँ पर मैं दूसरी नॉर्मल चीज़ें रख सकती हूँ। तो बेडशीट भी मैं जितने भी जो हमारे बेडशीट्स होती हैं, बड़ी बेडशीट, छोटी बेडशीट, सब मैंने ये बड़े वाले कंटेनर में रख दिया है। इससे ये धूल धूल भी नहीं होंगे, इसमें डस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। और देखिए, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस है तो ये हमेशा ही काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि चीज़ें ऊपर से ही आपको नज़र आ रही है और चीज़ें सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेंगी और इसमें डस्ट भी नहीं जाएगा। घर में जितने भी टेबल्स या फिर फ्लैट सरफेस होते हैं ना, वहाँ पे अननेसेसरी छोटी मोटी चीज़ें आपको पड़ी हुई मिल जाएंगी जिससे आपका घर अनटाइडी दिखता है। तो एक ऐसा जंक बास्केट रखिए, लेकिन वो बास्केट ऐसा होना चाहिए कि अगर वो ऊपर भी पड़ा रहे तो भी सुंदर लगे। तो मैंने ये बहुत ही सुंदर सा जो बैम्बू बास्केट होता है ना वो यूज़ किया है, जो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और आते जाते ये सारी चीज़ें इधर उधर अगर पड़ी हुई मिलती है तो मैं इसमें डालती जाती हूँ। और ऐसे छोटे मोटे बास्केट्स यूज़ करने से आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज लगेगा, अनटाइडी नहीं लगेगा और
बहुत चीज़ें भी मिसप्लेस नहीं होंगी, यहाँ वहाँ पड़ी रहेंगी, तो बहुत बार चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पे नहीं मिलती है। तो ऐसे सुंदर से बास्केट यूज़ कर लीजिए। जो भी छोटा मोटा सामान आपको बिखरा हुआ पड़ा मिलता है ना, उसे अगर आप उस टाइम पे आपके पास टाइम ना हो उसे रखने का, तो ऐसे बास्केट्स में आप डाल के साइड में रख सकते हैं। मैं जब भी चीज़ें खरीदती हूँ ना, तो ये ज़रूर सोचती हूँ कि ये 3-4 जगह पे काम आना चाहिए। जैसे कि ये सुंदर-सुंदर जो कॉफ़ी मग्स होते हैं थोड़े से बड़े वाले, और जो बाउल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ कॉफ़ी या टी पीने के लिए नहीं, कई सारी दूसरी जगह में भी आप इसे छोटी-मोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप कटलरीज़ वग़ैरह या कोई भी दूसरा सामान लेते हैं, तो उनका यूज़ आप ज़रूर एक बार ध्यान में रख लीजिए कि ये कितनी जगह पे यूज़ आ सकता है। ऐसे में जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, और जैसे अगर ये कॉफ़ी कप्स हैं, इसे मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ कॉफ़ी या टी के लिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली दूसरे कप्स में पी लेते हैं जो रेगुलर यूज़ में हैं, तो इनको दूसरी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये टॉल कप है, इसको मैं स्पून्स रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अगर डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो स्पून एंड फोर्क्स रख दीजिए, इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, या फिर आप किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइज़र ये सारी चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं। कप के साथ साथ ऐसे जो बाउल्स होते हैं ना, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, और कीज़ वगैरह रखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं और सुंदर भी दिखते हैं। जैसे अगर आप कहीं भी अपने कीज़ फेंक रहे हैं, मिसप्लेस होने का डर रहता है, ऐसे बाउल्स यूज़ कर लीजिए, और आप इसे अपने डोर के पास, एंट्री के पास रख सकते हैं, जहाँ पे आप बाहर से आते से ही इसमें कीज़ वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपके किचन में जगह कम है और कैबिनेट्स नहीं है, तो आप ऐसे ओपन शेल्फ़ रख सकते हैं। ये मैंने ना रैक लिया था, ये वुडन शेल्फ़ है, अमेज़न से लिया था। काफ़ी बार आपको मैंने अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छा रैक है, और काफ़ी इसमें ना चीज़ें आ जाती हैं, और क्योंकि ना ये ओपन है, तो आप इसमें बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर छोटे-छोटे बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक रैक जो कि ना काफ़ी यूज़फुल है चीज़ें स्टोर करने के लिए। और मोस्टली इसमें मैं डेली यूज़ के सामान, जो डेली मैं यूज़ करती हूँ ना, उनको मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। तो सामने के सामने यहाँ पे लेना भी हो जाता है, और यहीं पे फिर वापस रखने में भी आसानी हो जाती है। कुछ बॉक्सेस हम यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और कई सारी चीज़ें हम अच्छे से स्टोर करके इसमें रख देते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप या तो टैग्स लगा दीजिए या फिर आप लेबल्स लगा दीजिए। तो आपने जो कुछ भी इसमें रखा हुआ है ना, तो वो आपको ऊपर से पता चल जाएगा, और आपको हर एक बॉक्स को ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है कि मैंने चीज़ें रख दी किसी भी बॉक्स में अच्छे से, और फिर मैं भूल जाती हूँ कि कौन से पर्टिकुलर बॉक्स में मैंने ये वाला सामान रखा था। कुछ दिनों के बाद ना ऑटोमेटिकली हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर इसमें आप लेबलिंग करके रखेंगे, तो ये आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, और आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने क्या स्टोर करके रखा हुआ है। और लेबलिंग के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती हूँ। एक वाइट टेप है मेरे पास, वाइट टेप मैं लगा देती हूँ बॉक्सेस के ऊपर। ऐसे वाले वाइट टेप आप इजीली ले सकते हैं, और इसके ऊपर फिर आप लेबलिंग कर सकते हैं। ये वॉश करने के बाद भी निकलते नहीं हैं, और निकल भी गए तो देखिए ये टेप बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, आप वापस से इसको लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे आप टेप को कट करके लगा दीजिए बॉक्सेस में, और इसके ऊपर लिख दीजिए कि आपने बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। बॉक्सेस को लेबल करके रखने का एक और फ़ायदा है कि कोई भी इसमें से सामान ले सकता है। जैसे अगर आप अवेलेबल ना हो, तो आप कोई और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी फिर आराम से पता चल जाएगा कि आपने बॉक्सेस के अंदर क्या स्टोर करके रखा है, या फिर अगर वो कोई सामान ढूंढ रहे हों तो उनको ईजिली मिल जाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आपको ये सारी स्टोरेज टिप्स पसंद आएंगी, और ये आपके लिए भी यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।